बता दें कि दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की और उसके बाद आज सचिन पायलट दिल्ली में मौजूद हैं और सोनिया गांधी से मुलाकात वो कर रहे हैं। जबकि कल मुख्यमंत्री ने मुलाकात की थी और इन मुलाकातों से कैबिनेट विस्तार की अटकलें भी अब तेज हो गई है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि 15 नवंबर या उसके बाद कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियां हो सकती है। कल की मुलाकात के बाद सीएम गहलोत ने कहा था कि मंत्रिमंडल में फेरबदल के बारे में फैसला उन्होंने आलाकमान पर छोड़ दिया है। अजय माकन के पास इसकी सारी जानकारी है। हम राज्य में सुशासन जारी रखना चाहते हैं। वहीं सूत्रों के हवाले से ये भी खबर सामने आ रही है कि आज सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद सचिन पायलट को एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो आपको बता दें कल सीएम बीजेपी के शासन में धरने दिए, पदयात्राएं करी, भूख हड़ताल करी, लाठियां खाई, जेलों में गए, अपना व्यक्तिगत नुकसान कराया। उन सब लोगों को मुझे लगता है कि सही पहचान देकर, मान सम्मान देकर अगर हम आगे रखकर काम करेंगे तो अच्छे परिणाम हमारे हो जाएगा सर। और इसके बारे में निर्णय अजय माकन जी और सोनिया गांधी जी। हमारा फोकस है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाना है। देश भर में केंद्र की सरकार ने जो हालात पैदा किए हैं उसको भुगतान करना पड़ेगा। और सबसे पहला इसका नतीजा देखिएगा, जो 5 राज्यों के चुनाव हैं उसमें जो बाई इलेक्शंस में चाहे कर्नाटक हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे राजस्थान हो, बीजेपी लगातार पिछड़ रही है क्योंकि महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगार त्राई कर रहे हैं, किसान आज आंदोलन पर बैठे हुए हैं और देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। केंद्र की सरकार और भाजपा ने ठान लिया है कि जनता हमारी जेब में है, वोट हमारे पास है। वो ध्रुवीकरण कर भाषण देकर लोगों को उत्तेजित कर वोट लेने की सोचते हैं, लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। पूरे देश में आज भाजपा के खिलाफ माहौल बन चुका है और मुझे लगता है कि कांग्रेस ही वो विकल्प है। देश में राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी भाजपा को चुनौती दे सकती है तो सिर्फ कांग्रेस दे सकती है। इसलिए हम सबको मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी, जनता तक जाना पड़ेगा और उसकी शुरुआत बाई इलेक्शंस में हुई है। आगे 5 राज्यों के चुनाव है, वहां पे हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे और लगातार आप देखिएगा कि भाजपा का ग्राफ गिरता जाएगा और कांग्रेस और हमारे सहयोगी दल आगे बढ़ेंगे। I had a meeting with Honorable Congress President and we discussed the political situation in Rajasthan, the government of Rajasthan, the organization there, and I think it's very good that she's constantly seeking feedback about what needs to be done. As you all know, less than 2 years are left for the next Vidhan Sabha elections. So we have to focus all our attention and energies in how to get re-elected in Rajasthan, because Rajasthan is a state where it swings, one time Congress, one time BJP. So we want to break that trend. And to do that, we have to really make it a stakeholdership effort where everyone is involved. To my mind, if we do the right things, not only in Vidhan Sabha in 2023, but even in Lok Sabha, we will do exceedingly well. So I'm happy that today Ms. Gandhi took feedback from all of us. I think at the right time, AICC, the General Secretary in charge, Mr. Makan, will take the appropriate decisions vis-a-vis. और कांग्रेस नेता सचिन पायलट को आप सुन रहे थे, जिन्होंने सोनिया गांधी से आज मुलाकात की है। मुलाकात में क्या कुछ चीजों पर चर्चा हुई है, इसके बारे में मीडिया से बात तो वो कर रहे थे। चलिए मनोहर विष्णु इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोहर, लगातार बैठकों का दौर जारी है। कल सीएम अशोक गहलोत ने मुलाकात की, आज सचिन पायलट ने मुलाकात की है सोनिया गांधी से। क्या कुछ मायने फिलहाल निकाले जा सकते हैं इस मुलाकात के? देखिए, जिस तरीके से राजस्थान में राजनीतिक मुद्दों को जो है समझने के लिए, राजनीतिक मुद्दों को जो इश्यू है उसको ठीक करने के लिए आलाकमान लगातार बैठकें कर रहा है। और ये कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मिले थे सोनिया गांधी से, आज जो सचिन पायलट से मुलाकात हुई है। पायलट और अशोक गहलोत दोनों ने ये बताया कि हमने हमारी बात है वो आलाकमान तक रखी है। आलाकमान का जो भी फैसला होगा, जो इशारा होगा, उस हिसाब से राजस्थान में फैसले लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी यही कहा था कि जिस तरीके से आलाकमान जो है इशारा करेगा, जो उनका आदेश होगा, वैसा हम राजस्थान में जो बदलाव करेंगे। आज वैसा ही सचिन पायलट ने भी कहा कि हमने हमारी बात आलाकमान के सामने रखी है, सोनिया गांधी के सामने रखती है। चाहे राजनीतिक नियुक्तियां हो, चाहे मंत्रिमंडल विस्तार हो, चाहे और अन्य मुद्दे हो, उन तमाम मुद्दों को लेकर बात रखती है। और अब आलाकमान का जो फैसला होगा वो हमें स्वीकार होगा। साथ ही उनकी जिम्मेदारी को लेकर जिस तरीके से सवाल पूछा गया तो पायलट ने साफ कहा है कि जो भी आलाकमान का आदेश होगा उसकी पालना की जाएगी। जिम्मेदारी मिलना तो तय है मनोहर, ये तो साफ बात है, लेकिन क्या जिम्मेदारी सचिन पायलट को दी जा सकती है, इस पर सबकी नजरें बनी हुई है। क्या जानकारी मिल रही है, क्या जिम्मेदारी फिलहाल सचिन पायलट को दी जा सकती है आने वाले समय में? क्या इसके बारे में भी दोनों के बीच में चर्चा हुई है?
देखिए, पायलट से ये सवाल पूछा गया कि आपको क्या यहाँ केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, तो पायलट ने कहा है कि अभी तक इस बारे में कोई कह पाना जल्दबाजी होगा। जो आला कमान ने जो भी हमसे जानकारी ली है वो तमाम शेयर की है, और हमें 2023 के लिए राजस्थान में जो है अभी से जुटना है, और दूसरा 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, उसके लिए भी हम पार्टी के साथ में जुड़ करके और भरसक प्रयास करेंगे कि पार्टी को सामने लाए, ये कोशिश करेंगे, और जो भी पार्टी जिम्मेदारी देगी उसका मैं पालन करूंगा और अवसर से पालन करूंगा, ये ऐसा कहा है। और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि मैं लगातार पार्टी के लिए काम करता रहा हूं और आगे भी करते रहेंगे जो भी जिम्मेदारी मिलेगी। जी चलिए मनोहर, आप बने रहिए हमारे साथ। सुशांत पारिक ब्यूरो हेड भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। सुशांत, देखिए जिस तरीके से कल से घटनाक्रम लगातार तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, क्या इस बार मान लिया जाए कि मंत्रिमंडल इस बार होना तय है? देखिए, निर्णायक स्थिति में तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इससे पहले अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि अगर एक दिन मुलाकात अशोक गहलोत की हो और उसके 2 दिन बाद फिर सोनिया गांधी सचिन पायलट से मुलाकात करे। इसका सीधा सा मतलब है कि राजस्थान के मसलों को लेकर निर्णायक बातचीत हो रही है, क्योंकि नेता भले ही बाहर आके नहीं बताएंगे कि अंदर बातचीत क्या हुई है, लेकिन राजनीति के जो जानकार लोग हैं वो बता रहे हैं कि अब राजस्थान में जो सियासी मसले हैं कांग्रेस के, उनका समाधान जल्द होगा। आप अशोक गहलोत के 2 दिन पहले के बयान को याद करिए, उन्होंने कहा था कि तारीख जो है वो आलाकमान तय करेगा, यानी तारीख अशोक गहलोत तय नहीं करेंगे, लेकिन अशोक गहलोत ने वो फॉर्मूला जरूर दे दिया है जिसपे आगे बातचीत होगी, और संभवतः उसी फॉर्मूले को लेकर सचिन पायलट से जो है सोनिया गांधी ने बातचीत करी होगी, उनकी भूमिका को लेकर बातचीत करी होगी। और इससे भी बड़ी बात, अशोक गहलोत ने एक लाइन और बोली थी कि सब्र कीजिए। सब्र का मतलब है कि वो 2-4-5 दिनों में हो सकता है, संभवतः नहीं हो, कुछ और जो है विचार अशोक गहलोत का हो। फिलहाल पहले वो नियुक्तियां करें और उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार करें। मंत्रिमंडल विस्तार में भी हो सकता है वो जो फेरबदल नहीं करें अभी, और केवल विस्तार में दोनों खेमों के 6 या 7 लोगों को एडजस्ट किया जाए, और एक फिर उसके बाद फेरबदल तीसरे साल के कार्यकाल के बाद किया जाए। तो ये तमाम पहलू हैं, लेकिन राजस्थान का जो कार्यकर्ता है, गांव ढाणी में बैठा है, जिले में बैठा है, उसकी नजरें इस बात पर है कि जो पीसीसी की कार्यकारिणी का विस्तार हो, ब्लॉक स्तर पे अध्यक्ष बनाए जाएं, जिला अध्यक्ष बनाएं, वो फैसले तो कम से कम जल्दी हों, और वो कार्यकर्ता जिसने पार्टी के लिए खून पसीना बहाया, झंडे लगाए, दरिया बिछाई, बैनर लगाए, उनको नियुक्तियां मिले। क्योंकि ये मंत्रिमंडल विस्तार सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच का मसला है, लेकिन कार्यकर्ता को इससे निश्चित तौर पे निराशा हुई है, क्योंकि समय बीत गया है, 30 साल का वक्त और 2 साल का वक्त बचा है। ऐसे में 2023 के मिशन में अगर कार्यकर्ताओं को ऊर्जा लेकर आनी है, तो अब जो है इंतजार की पराकाष्ठा हो गई है, और जल्द से जल्द फैसला पार्टी को करना होगा। चलिए, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सुशांत पारिक तमाम जानकारी देने के लिए। और फिलहाल जो भी मायने इसके बैठकों के निकल कर आएंगे, इस पर भी सबकी नजरें बनी हुई हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी है। आज सोनिया गांधी से सचिन पायलट मिले हैं, कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी, और इन सभी चीजों के बीच जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें हैं वो काफी तेज हो गई हैं।